आज बात करेंगे देवरिया की जो पुरानी घटना थी वो आज फिर ताज़ा हो गई। ताज़ा होने की सबसे बड़ी वजह थी अखिलेश यादव आज देवरिया गए। हालांकि उनको रास्ते में रोका गया, उसके बाद लगातार वो किसी जतन से उस परिवार से मिले जिस परिवार में इतना बड़ी दुर्घटना घटी। उसी को लेकर जनता से जानते हैं ये इन्हें कैसे दिखते हैं। अखिलेश यादव आज देवरिया गए, हालांकि काफ़ी टाइम बाद गए, विपक्ष के नेता है और देवरिया जाने के बाद इसे जनता कैसे देखती है? देखिए, मेरा अपना मानना अलग है। वहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं, क्या नाम है, जो पत्रकार पहले थे, वो भी देवरिया गए थे, लेकिन एक पक्ष के पास गए थे। अखिलेश यादव भी मुझे लगता है देखा नहीं है, लेकिन एक पक्ष के पास ही गए होंगे। ये जो राजनीति है ना, ये जो जाति और धर्म की जो राजनीति है ना, सबको अलग बांट दी है। जाना चाहिए था, दोनों परिवार के लोग मरे हैं, दोनों परिवार के लोगों के पास जाना चाहिए था। सब अपनी अपनी जाति के लोगों के पास जा रहे हैं जो पीड़ित, उसमें पीड़ित परिवार के बाद में सरकार वो बताएगी, प्रशासन कौन पीड़ित है, कौन अन्याय किया, कौन न्याय किया। लेकिन फिलहाल मरे तो दोनों परिवार के लोगों के घर के लोग हैं, दोनों परिवार में जाना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी जाति के लोग झंडा उठाए उनके घर पहुंच जा रहे हैं। आप जाति की बात किए, जाति की धर्म से बात किए, हमें आपकी जानकारी की बताता हूँ। जाति अगर धर्म है तो इस देश में जाति के नाम पे इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए पुल टूटता है, उसमें भी राजनीति होती है। पुल टूटने में भी राजनीति जिस देश में हो, उस देश में अगर किसी की हत्या होने पे राजनीति होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दबा कुचला लोग है उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए कि उसको कैसे समाज के बराबरी लाके खड़ा कर दिया जाए। लेकिन कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं मर्डर हो जा रहा है, दो परिवार के लोगों को मर्डर हो रहा है, दोनों अलग अलग जाति के लोग हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जाति के लोगों के पास पहुंच जा रही है। ये तो गलत है ना। अखिलेश यादव आज पहुंच गए देवरिया? पहुंच गए, अच्छा है, पहुंच गए। यादव वर्ग वोट लेने के लिए, यादव वर्ग को उकसाने के लिए पहुंच गए। क्या आजमगढ़ परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, यादव वोट की कहाँ बात आ गई? देखिए, आजमगढ़ यहाँ सीतापुर से 60 किलोमीटर पर। या क्या उनको पिता तुल्य मानते थे अखिलेश यादव? क्या उनको जेल में मिलने के लिए उनको समय नहीं था? इतना समीकरण न बनाए जो उनके लिए हानिकारक हो जाए। अखिलेश यादव अभी क्या नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी नहीं रोक कर पाए, अपने परिवारों को ही नहीं साध पा रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारे इस गठबंधन में तो कुछ पता ही नहीं कौन पीएम बनेगा। क्या नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? क्या ममता बनर्जी पीएम बनेंगी? अरे यार ये बताओ, अखिलेश यादव देवरिया की बात करो, गठबंधन पे कहाँ गए हैं उनके लिए, देवरिया गए उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं ठीक है? नहीं, सबके लिए अच्छा है भाई। मुख्यमंत्री जी भी गए। कौन से मुख्यमंत्री गए? योगी जी गए हैं, नहीं गए? कहाँ कब देख लिए? योगी जी गए, अस्पताल में मिलके आए, दोनों बच्चे थे। यूनिवर्सिटी से गए हैं जी, वाटसप यूनिवर्सिटी में गए हैं देवरिया। लेकिन जाना चाहिए मुख्यमंत्री को, इनके देवरिया चले गए, कहाँ देख लिए? ऐसी खबरें कहाँ गए हैं? अस्पताल में मिलके आए। देवरिया कब गए? अब देवरिया भी, ये तो मुख्यमंत्री जी कहाँ है ऐसी फेक न्यूज फैलाते हैं भैया महाराज जी। अखिलेश यादव देवरिया जेल दिए। देखिए, अखिलेश यादव एक सुलझे हुए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह के पुत्र हैं और वो एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का है। वो जात पात की राजनीति नहीं करना चाहता है। अगर आज वो यादव के घर में मिलने गए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना जातिवाद फैला दिया है, हिंदू मुस्लिम दलित जो सब कुछ कर दिया है। अरे वही तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। सुल्तानपुर में ठाकुर की हत्या हुई, सुल्तानपुर गए, पूर्व विधायक अबरार अहमद को नली दे के वापस आ गए, उसके घर नहीं गए क्योंकि वो ठाकुर था। और यादव की हत्या हुई तो देवरिया पहुंच गए। सबसे जातिवाद तो अखिलेश कर रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें, इस समय उत्तर प्रदेश में जो भी चल रहा है क्षत्रियवाद चल रहा है और कोई भी कदम पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी कोई भी कदम उठाते हैं बहुत सोच समझ के उठाते हैं, क्योंकि वो एक सुलझे हुए और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और हम आपसे ये बताएंगे कि इस समय हमें जागने की जरूरत है, हमारे नौजवानों को जागने की जरूरत है, हमारी बहन बेटियों को जागने की जरूरत है। हमें अपने मर्यादा पूर्वक अपने माता पिता का कहना मान के अब की बार जो 24 की सरकार है, एक अच्छी सरकार बनाने की हम लोगों ने सोच रखा है। इंडिया के अरे कैसी अच्छी सरकार बनेगी महाराज जी? अखिलेश यादव एक सुल्तानपुर में ठाकुर की हत्या हुई, डॉक्टर की ड्रिल मशीन से छेद करके हुई, उसके घर नहीं गए। उसी क्षेत्र में एक विधायक अबरार अहमद उसकी मौत में सिंदली दे के वापस आ गए। तो जातिवाद बढ़ावा देने में सबसे बड़े हाथ तो अखिलेश यादव का ही है। देखिए, कोई नहीं बनाने की आप सुनिए, अखिलेश यादव अपनी बात कर रहे हैं, नहीं गए, उसके पीछे कोई कारण है। अब सरकार की बात, कारण ये है सरकार का कि अखिलेश जी जो है, अभी सुनने में आया है कि वहाँ फोन पे संपर्क किए, वहाँ पे लोगों ने जो है कुछ षड्यंत्र रचना चाहा ठाकुरों के यहाँ कि अगर अखिलेश यादव आए तो हमला कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो।
इस वजह से वहाँ जाने से वो अरे पूर्व मुख्यमंत्री जब डर गया तो क्या उम्मीद लगाएंगे? भैया आप देखिए इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार योगी की है, केंद्र में मोदी की है। आज अगर आदमी किसी चीज से अगर परेशान है तो वो परेशान केवल योगी मोदी से। इनके अपने कानून, अपने शासन, अपना डिसिप्लिन, अपना पावर, सब कुछ इन्हीं का है। और ये उत्तर प्रदेश में नौजवान कोई आवाज उठाता है अपने हक के लिए तो उसको लाठी चार्ज, कोई नौकरी के लिए जाता है तो उसके ऊपर लाठी। कितने रोजगार मिल गए साहब? महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं? भैया महाराज जी कह रहे रोजगार ही नहीं है। देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, पहले कानून व्यवस्था की बात। योगी जी उत्तर प्रदेश की दोबारा सीएम बने हैं, इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतने समझे हुए व्यक्ति हैं, किसी भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन काम नहीं करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तिबारा प्रधानमंत्री बने, तिबारा नरेंद्र मोदी ही संसद का क्या ये 70 साल का एग्रीमेंट करा के आ गए क्या? क्या एग्रीमेंट नहीं कि जनता चुन के भेजेगी? ये उत्तर प्रदेश से सभी ईवीएम जनता जान चुकी है। उत्तर प्रदेश ने पूरे केंद्र की जनता के नरेंद्र मोदी चर्बी कम कर दिए हैं, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस के राज में जिस तरीके चर्बी बढ़ा लिए। ये जो घंटी बाबू हमारे बोल रहे हैं, ये जो घंटी भाई बोल रहे हैं, इनके बाबा दादा नौकरी पहनना है, खेतन से पकड़ नौकरी दिन कर रहा है, तब खाली हाई स्कूल पढ़। जनता का भला तभी होगा जब ये चार पांव की कुर्सी जो प्रधानमंत्री की 4 लोगों के दम पर चलेगी, तभी जनता का भला होगा, वरना किसी एक को बहुमत देकर जनता का भला कभी हो नहीं सकता। जनता का भला जब होगा कोई भी सरकार आए। हमारी बात तो मैं किसी पार्टी की नहीं बात, जो जनता की बात करेगा वही देश में राज करेगा। मेरी बात में सुनिए, जो सरकारी कर्मचारी की पेंशन बहाल करेगा वो देश में राज करेगा, और जो जनता को नौकरी देगा, नीचे सफाई कर्मचारी से लेकर बाबू तक जो भर्ती करेगा, जो पहले 35 साल पहले भर्ती होती थी, वो सुन लीजिए, जो कर्मचारी पे भर्ती करेगा। ये तो सरकारें आ रही अपने लड़ाई कर रहे, जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जैसे जनता के लिए पैर धो के पैर काटने वाला काम कर, अभी नमाम गंगे चलाता देखे होंगे, वाल्मीकि समाज के, धानु समाज का पैर धो के उनको जो है सम्मानित किए थे, और यही सम्मानित किया कि रातों दिन साला झाड़ू लगा करती है। अखिलेश यादव में इतना जातिवाद है कि आज देवरिया में एक घटना, जो बहुत पुरानी घटना थी, उसमें यादव परिवार से मिलने चले गए, लेकिन सुल्तानपुर में एक ठाकुर की हत्या की कि डॉक्टर था, उसके पैर में ड्रिल मशीन, ठाकुर ने हत्या की ब्राह्मण पंडित की, तो वहाँ पे नहीं गए। सबसे बड़े जातिवाद तो अखिलेश यादव ही दिखे। नहीं, अखिलेश यादव कोई जातिवाद नहीं है। वो दोनों परिवार को जब से भाषण दे रहे हैं, वो दोनों परिवार के लिए सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। ये तो जातिवाद तो जिसके अंदर है आप लोगों को पता है, मुँह से तो बोलते नहीं हो और कहने की भी जरूरत नहीं है, लोग समझ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के अंदर जातिवाद नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई जातिवाद वाला मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं। भाई हर आदमी कहेगा, आप जब एक आदमी के उस पर जो है बुलडोजर चलवाने की बात करोगे, वहीं दूसरी जगह घटना होगी, आप वहाँ नहीं करोगे, तो आदमी तो बोल ही देता है। वो भी एक बड़े राजनेता है भाई, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश का। बाबा अगर डर सकते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री डर सकते हैं, क्योंकि उनको डर ये इसलिए हो सकता है कि कल को ये भी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हमसे सबसे क्या डरेंगे बाबा? ना बाबा डरेंगे ना अखिलेश यादव डरेंगे। कोई सरकार आएगी, हम लोग कार्यकर्ता है, छोटा मोटा वो है कीड़ा कि अभी देखो वहाँ युद्ध हो रहा है। अब अभी पता चला वाला 2024 में कहीं जो ये मौसम देख रहा है कि कहीं जो है विश्व युद्ध में न कन्वर्ट हो जाए। हम तो यही डर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में ये जो युद्ध चल रहा है, ये कहीं विश्व युद्ध में न कन्वर्ट हो जाए। 2024 का चुनाव ही नहीं होगा और प्रधानमंत्री लगातार बने रहेंगे। जब चुनाव होगा नहीं, जब 10% जनता 5% बचेगी, तब चुनाव होगा तो देखा जाएगा। अभी कल तो देखिए जान दिल्ली बचाना में, मुश्किल है। कल दिल्ली में भूकंप आया है। ये जो इजराइल और हिमायत में ये चल रहा है, समुद्री आक्रमण हो रहा है, आकाशीय आक्रमण हो रहा है। अब मौसम देखिए आज का क्या कह रहा है। हम लोग थोड़ा घर जाने से पहले सोच रहे कहीं यहाँ ना कोई मिसाइल गिर पड़े यार हिंदुस्तान में हमारे, क्योंकि विश्व युद्ध की पूरी तैयारी की है, न जी रहे हैं न जीने दे रहे हैं। आज की डेट में भैया हम चाह रहे हैं एक आधा मिसाइल यहाँ भी गिर जाए, समाप्त हो जाए। साला ये रोज कमाना खाना
तब न साला सुख से खा पाओ, न सुख से जी पाओ, न सुख से रह पाओ। इसलिए सोच रहे यहाँ पे इनके इससे अच्छा तो आप फांसी लगा लीजिए। अबे फांसी कायर लगाते हैं, हम कायर नहीं हैं। और तुमने जितनी उम्र है, जितनी तुम्हारी उम्र है, उतना बड़ा मेरा लड़का है, समझे बेटा? तो बोला करो, जो शकल नहीं अच्छी तो उससे बात अच्छी करा करो, बात समझो। मैं बता रहा हूँ अब ये सब मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उसके बाद वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो ना इनके गोरख मठ पे जो है बुलडोजर चलेगा और ना अखिलेश यादव कार्यालय पर बुलडोजर चलेगा। पीसेगा हमेशा छोटा ही। चाकू चाहे रखो कद्दू पे, ऊपर से रखो या नीचे से कटेगा कद्दुए, तो मरेंगे हमेशा कार्यकर्ता। राजनीति रहेगी। तो इसको हम कार्यकर्ता को कभी भी इस चीज पे वो करने नहीं चाहिए। बस वो इस महंगाई में अपना नून तेल और धनिया मिर्चा याद करें और पढ़ाई याद करें। रोजगार तो मिलना नहीं है, इस पे कोई बात करेगा नहीं। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, इसमें कोई बात करने को तैयार नहीं। अभी एक नया फलूजा आ गया है साला, इजराइल, और वहाँ युद्ध चालू हो गया। महंगाई भी बढ़ेगी ना। महंगाई अब हम बता रहे हैं आपको, हमको जो भविष्यवाणी लग रही है वो लग रहा है कि 2024 तक का जो है इंडिया में क्या पूरे विश्व में 10% जनसंख्या बचेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये विश्व युद्ध अभी छिड़ेगा। अभी इंडिया का चाइना से भी युद्ध हो सकता है।